राम राम। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की ग्रुप वॉइस चैट में स्वागत है आपका। और व्याख्यान नंबर है 183 और विषय को आगे बढ़ाएंगे दीपक भाई। सभी को सर्वप्रथम नमस्ते, राम राम, वंदे मातरम। पुनः से हम सभी उसी परंपरा की ओर, उसी क्रांति की ओर जिसको हम सभी आगे बढ़ा रहे थे, पुनः आज से हम प्रारंभ करते हैं। आरंभ तो हो चुकी है, पुनः प्रारंभ करते हैं। तो वैद्य जी का पदार्पण पुनः हो चुका है इस वैद्य निर्माण क्रांति अभियान में, चिकित्सा क्रांति अभियान में, सबके परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाने की ओर में। आज का विषय वैद्य जी ने चुना है हम सभी के लिए, मौलिक आयुर्वेद क्या है, जो ऋषियों का आयुर्वेद है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। आधुनिक आयुर्वेद को छोड़ के हम बात करेंगे मौलिक आयुर्वेद की, जो पूर्णतः शुद्ध, पूर्णतः निरापद, पूर्णतः सनातन है, जो सार्वभौम है। उसकी वैद्य जी आज बात करेंगे कि आयुर्वेद क्या है, क्योंकि आयुर्वेद को जो विषय है ना, उसे हमें समझना है कि मूल मौलिक क्या है, मौलिकता क्या है, इसका सिद्धांत क्या है। हम विकृत रूप से आयुर्वेद को समझते हैं, इसलिए हम पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं आयुर्वेद से, क्योंकि आयुर्वेद पूर्णता देता है हमें। तो उसके लिए हमें मौलिक आयुर्वेद को समझना पड़ेगा। तो बहुत सारे विषय हैं, इस पर वैद्य जी हम सभी को विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे, जानेंगे। तो इसी तरह जुड़िएगा। आप सभी ने मिलकर के वैद्य जी का साथ दिया, सम्मेलनों में वैद्य से मिला और अपने अपने जीवन का उद्देश्य आयुर्वेद को अपने समझने का प्रयास किया आने वाले बीते समय में। तो इसी तरह से वैद्य जी का साथ दीजिए, स्वस्थ समृद्ध परिवार का साथ दीजिए और इस अभियान को आगे बढ़ाइए। इस अभियान को अपना समझ करके, अपना जीवन का हिस्सा समझ करके से आगे बढ़ाइए। और क्योंकि आप सबके मनोबल से, आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से ही यह अभियान और यह क्रांति बढ़ पाएगी और आने वाले भविष्य में एक अच्छा जो भविष्य है हम सभी के सामने होगा, जिसमें कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं आयुर्वेद की शरण में श्वास लेगा और समृद्धि को प्राप्त करेगा। उसके लिए आप सभी का साथ आवश्यक है। तो आज वैद्य जी आए हैं और हम सभी को मौलिक आयुर्वेद पर चर्चा करेंगे और उसके बड़े ही गूढ़ रहस्य हम सभी को समझाएंगे। आज के दिन जान करके हमें आयुर्वेद को देखने का, समझने का दृष्टिकोण बदलेगा कि वास्तव में आयुर्वेद कितना विशाल है, कितना वृहत है, कितना सार्वभौम है। आज वैद्य जी इससे हम सभी को परिचित कराएंगे। तो मैं जो आज का विषय है, तो आप सभी को पता चल ही गया। और व्याख्यान नंबर 183 है। और आज का जो दिन है वेडनेसडे और 12 अप्रैल है 2023। तो मैं निवेदन करूंगा कि वैद्य जी से कि आज का जो विषय है उसे आरंभ करिए और हम सभी को ज्ञानित करिए। नमस्ते। राम राम। आप सभी को नमस्ते, नमन करता हूँ। और आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि जी को और अपने हृदय में, हृदय के कमल में जिन गुरुवर को बिठा के रखा है, उन गुरु के श्री चरणों में तथा हृदय में पराबाग देवी का ध्यान करते हुए आज के आलोचना सत्र को आगे बढ़ाते हैं। दीर्घ काल के पश्चात ईश्वर की कृपा से आज सबके सामने उपस्थित होने का, उपस्थापना करने का जो अवसर मिला है, इसलिए भगवान धन्वंतरि जी का और ईश्वर का भी धन्यवाद देता हूँ। दीर्घ काल यानी कि लगभग 1 मास के पश्चात पुनः आप सभी इसमें जुड़े हुए हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। परंतु इतने समय के पश्चात जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने सोचा है कि मौलिक आयुर्वेद के विषय में ही चर्चा की जाए। पित्त के ऊपर जो हमारी व्याख्यान होने वाली थी, आलोचक पित्त के ऊपर, उसे कल से आरंभ करने के लिए रखा गया है। और आज का जो विषय लिया गया है वो भी बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने जो 1 महीने, 1 मास तक जो परिभ्रमण किया, सबसे मिले, आप सबसे मिलने का अवसर भी प्राप्त हुआ। सौभाग्य जो स्वर्ण स्वर्ण अवसर मिला। कुछ लोगों का उसमें कुछ प्रश्न भी था, कुछ मत भी था और कुछ निर्णय भी था, कुछ निष्पत्तियां भी थी। उसमें से कुछ सार भाग हमने निकाल कर रखा है आप सबने, सबके सामने उपस्थापन करने की, और बहुत ही परम आवश्यक है। तो सबसे पहले एक सूत्र लेते हैं और इसी सूत्र के आधार पर आज का व्याख्यान मतलब होगा।
सबका बड़ा ही इच्छा है कि मैं भी वैद्य बनूं, और हमारी भी ये परम अभिलाषा है कि ग्राम्य ग्राम में वैद्य निर्माण क्रांति अभियान चल रहा है। तो जो ग्राम्य ग्राम में वैद्य निर्माण क्रांति, या तो आप सबको वैद्य बनना है, तो वैद्य बनने के लिए आयुर्वेद में कुछ शर्तें हैं। आप ऐसे कह सकते हैं अंग्रेजी में टर्म एंड कंडीशन। तो जो शर्त है वो क्या शर्त है, वो आप सबको जानना परम आवश्यक है। केवल आप सबको नहीं, जिनको वैद्य बनना है उन लोगों को सबको आवश्यक है कि वैद्य को क्या क्या विषय जानना चाहिए। तो इस विषय में जब सबसे पहले आयुर्वेद ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ था, उन्होंने अपने पुत्र, दोनों पुत्र दक्ष और नारद, ये दोनों को बताया था। और इसी बात को भगवान नारद जी ने अपने संहिता, नारद संहिता में बताया है कि आयुर्वेद के विषय में जब हमने पहली बार, जब ज्ञान के विषय में जब हमने अपने पिताजी से प्रश्न किया, तो उन्होंने कहा कि आयुर्वेद ही तो सबसे मूल ज्ञान है, तुम ज्ञान के लिए दूसरी ओर क्यों भटक रहे हो। ये नारद संहिता में नारद जी ने स्वयं लिखा है। और नारद संहिता में नारद जी ने ऐसा बताया है, प्रायश्चितम चिकित्सा च ज्योतिषम धर्म निर्णयम विना शास्त्रेण यो ब्रूयात ब्रूयातम विद्यात ब्रह्म घातकम। अर्थात चार चार विद्या, या तो चार चार ज्ञानों के ऊपर अधिकार यदि किसी का न हो तो वह वैद्य कहा नहीं जा सकता। तो चार ज्ञान या तो चार विद्या क्या क्या है, तो सबसे पहले प्रायश्चितम कहा गया है। मतलब कैसा भी, यदि किसी ने मन से कोई पाप किया हो, तो उसका भी प्रायश्चित करने से उसका सही हो जाता है, रोग सही हो। इसके लिए यदि आपको चाहिए, तो हमने एक बार एक बहू के विषय में बताया है, एक महिला के विषय में जिसने अपने सासू पर हाथ उठाया था, तो उसका 2 ढाई महीने तक वो दर्द से मारे तड़प रही थी, छटपटा रही थी। तो बाद में क्षमा मांगने से उसका रोग ठीक हो गया था। तो ऐसे भी मतलब पाप का प्रायश्चित भी मतलब वैद्य के पास होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। फिर कहते हैं कि चिकित्सा, तो शरीर के जो काय चिकित्सा है, या तो षोडश अष्टांग हृदय, नहीं अष्टांग नहीं, अष्टांग जो आयुर्वेद है, अष्टांग षोडशांग ऐसा कहा जाता है, जो भी है। तो आयुर्वेद के आधार पर जो चिकित्सा की जाती है, शरीर की चिकित्सा, और पंचकर्म के माध्यम से शरीर मन इंद्रिय आत्मा, उस सब की चिकित्सा की जाती है। तो उसमें चिकित्सा का बड़ी भूमिका होनी चाहिए। फिर बाद में कहते हैं ज्योतिष, ज्योतिष का ज्ञान भी वैद्य को रखना चाहिए, होना चाहिए। फिर बाद में कहते हैं कि धर्म निर्णय, धर्म यानी कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये सब धर्म नहीं है, ये तो सारे के सारे संप्रदाय हैं। अब बात यहाँ आती है कि धर्म क्या है। तो धर्म का अर्थ है कर्म, कर्तव्य। किसके लिए क्या कर्तव्य है, और किसको कौन सा कर्तव्य करना चाहिए जिससे उसे कभी रोग ना हो। इस विषय में भी वैद्य का परम ज्ञान होना चाहिए, या तो उसमें या तो अभिलाषा होना चाहिए, या तो अनुमान भी लगाना चाहिए, परंतु ज्ञान तो होना परम आवश्यक है। फिर आगे कहते हैं कि बिना शास्त्रे न वो ब्रियात, जो भी वो बात कहे प्रमाण शास्त्रों में मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन में आया तो बोल दिया, उसको पूछोगे तो भाई ये कहाँ लिखा है, तो बोले मालूम नहीं है कहाँ लिखा है, मेरे मन में आया, दिमाग में आया तो मैंने बोल दिया, और ये काम कर दिया तो हो गया। ऐसा नहीं है। बिना शास्त्र न वो ब्रियात, आप जो भी बोलो वो शास्त्र से, शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए, शास्त्र सिद्ध होना चाहिए, तब देखो सही वैद्य आप मान सकते हैं। फिर कहते हैं कि यदि ये सब लक्षण यदि ना मिले, ये 5 लक्षण यदि उसमें ना मिले, पंच लक्षणम, तो विद्या घातकम, वो ब्रह्म घाती के समान कहा जाता है। और जो कि सबसे बड़ा मतलब पाप ऐसा माना जाता है, महापातक ऐसा मतलब माना जाता है। अब हम इसको थोड़ा चर्चा करेंगे इस विषय को, जो कि आप सबके लिए भी बहुत ही मतलब परम आवश्यक है। परंतु उससे पहले, जो कि प्रतिदिन हमारा एक नियम है सिद्धि योग के लिए, तो सिद्धि योग भी आज मतलब चर्चा लेते हैं आज के सत्र में। तो आजकल हर किसी को देखते हैं तो सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, ज्वर है, बुखार है, ये सब मतलब रहता ही रहता है। तो अभी के समय जिन लोगों को भी मतलब सर्दी खांसी होती है, तो उसके लिए तुलसी का पत्ते का रस, अदरक का रस, पान पत्ते का रस और शहद, ये चारों को बराबर बराबर मात्रा में मिला करके पिला दीजिए। चटाने के लिए दीजिए, सेवन करने के लिए दीजिए खाली पेट में, दिन में 3 बार 4 बार। तो सर्दी खांसी बुखार जुकाम नाकबंद, और वो मतलब सर का दर्द, बदन का दर्द, गले का दर्द, सब कुछ ठीक हो जाता है। किसी किसी को केवल बुखार आता है, तो यदि किसी किसी को बुखार आता है, तो केवल आप गिलोय का लीजिए, एक अंगुली बराबर मोटा सा, लगभग 1 तोला की मात्रा में, और 1 चम्मच मेथी, उसको 1 गिलास पानी में उबाल दीजिए। गिलोय को थोड़ा कूट करके उबाल दीजिए, जब आधा गिलास बचे तो यही पिला दीजिए। तो बुखार और गले का दर्द, बदन का दर्द वो ठीक हो जाता है।
मतलब ये तब करना है जब सर्दी खांसी का जुकाम का आपको लक्षण ना मिले, तब आप इसको प्रयोग करना है। क्योंकि यही प्रयोग करके लगभग हमने एक 10 दिन के भीतर कम से कम 27-28 लोगों को ठीक किया है। केवल ज्वर और गले का दर्द, बदन का दर्द, शरीर का दर्द, मतलब शरीर की पीड़ा और ज्वर मतलब बुखार, ये दोनों मतलब पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। एक ही मात्रा में ठीक हो जाता है। किसी किसी को दो मात्रा मतलब 2 बार सेवन करना पड़ता है। और उसका व्यवधान जो रखना है 2 बार की मात्रा में, 3 मतलब 1 पहर 1.5 पहर यानी कि 3.5 हो रहा 4 हो रहा, ऐसा आप व्यवधान रख सकते हैं। तो इस व्यवधान से आप 2 बार पिलाते हैं तो बुखार एकदम नामो निशान रहता है, वो तरफ आप भाग जाता है डर के मारे। ये सिद्ध हो गए, आप इसका प्रयोग करें। और भी एक बात बता देते हैं, जो लोग चाहते हैं कि मुझे सर्दी ना हो बसंत ऋतु में, क्योंकि बसंत ऋतु में सर्दी खांसी जुकाम नाकबंद गले का दर्द बदन दर्द और ये शरीर का दर्द सर दर्द ये तो होना स्वाभाविक है। तो ऐसा करें, सुबह में सुपारी लीजिए, जो सुपारी पान में खाते हैं, इसका प्रिवेंटिव है, मतलब पहले से ये उसका उपाय है, पूर्वोपाय, जिसको चरक जी ने पूर्वोपाय नाम से कहा है। तो इसका बसंत ऋतु का पूर्वोपाय ये है कि थोड़ा सा सुपारी लेना है, आखा साबुत वाला, जो कसेला रस से परिपूर्ण है। और दूसरा लेना है हल्दी। दारू हल्दी लेंगे तो अति उत्तम है, नहीं तो फिर आप ऐसे भी शुल्क मतलब हल्दी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परंतु गांठ वाला हल्दी लेना है। हल्दी का चूर्ण बाजार वाला वो नहीं लेना है। चाहे वो पतंजलि हो, वैद्यनाथ हो, कोई भी कंपनी हो, कोई मतलब आपके आसपास भी मतलब मिले, तो चूर्ण नहीं लेना है। गांठ वाला हल्दी लेना है। और सुपारी को और हल्दी को ठंडे पानी में मतलब मिट्टी के मटके में मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी से उसको चंदन की तरह घिसना है। और घिसते हुए जब लगभग 1 चम्मच उसका मतलब बन जाए, घिसाई हो जाए, तो उसको क्या करना है, 1 कप पानी में मिला करके उसका सेवन कर लेना है। इसको सुबह सुबह खाली पेट में सेवन करना है। यदि वसंत ऋतु में पूरा 2 महीने तक यदि आप चाहते हैं मुझे सर्दी जुकाम नाकबंद गले दर्द सर दर्द बदन दर्द ये सब ना हो, जुकाम ना हो, तो इसको केवल 10 दिन या तो 15 दिन तक सेवन कर लेना है, वसंत ऋतु के आरंभ के समय। हालांकि बसंत ऋतु से पहले ही हम मतलब बाहर चले गए थे, इसलिए ये उपाय बताना भूल गए थे। परंतु अभी भी समय है, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसका लाभ अभी भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बसंत ऋतु अभी 1 महीना समाप्त होने के अभी बाकी है, कुछ 2 दिन अभी भी बाकी है। तो इसका अभी भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई मतलब समस्या नहीं है। और एक बात है कि परसों का दिन, आज तो चैत्र का कृष्ण षष्ठी तिथि है, चैत्र, और परसों चैत्र कृष्ण अष्टमी तिथि है। तो अष्टमी तिथि के दिन जो है वसंत ऋतु का 1 मास जो है संपन्न होने जा रहा है। और उस दिन जो है मेष संक्रांति पड़ता है। तो ऐसा आयुर्वेद में कहा जाता है कि मेष संक्रांति के दिन सुबह सुबह यानी कि सूर्योदय से पहले आपको नीम वृक्ष के पास जाना है। ये हमने मतलब हर बार हर वर्ष बताते हैं। और ये ऐसा नहीं कि आज पहली बार ये पहले वर्ष बताया है। लगभग 8 या 9 वर्ष से हम हर किसी को बताते हैं कि आप इसको प्रयोग करिए, प्रयोग में लाइए। लेकिन कुछ लोग इसको प्रयोग में लाते हैं तो लाभवान होते हैं, जो प्रयोग में नहीं लाते फिर उसको लाभ नहीं मिलता है। तो आप यदि प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो लाभ के लिए इसका प्रयोग अवश्य करिए। तो प्रयोग इस प्रकार है, नीम वृक्ष के नीचे जाना है सूर्योदय से पहले, नहा धो करके स्नान करके बराबर। और वहां पे जा करके उनको नमन करना है और मंत्र ऐसे दोहराना है, ओम सुप्रभाय स्वाहा, ओम सुभद्राय स्वाहा। इसका अर्थ यह है कि तुम मेरे लिए प्रभाकारी बन जाओ, यानी कि तुम्हारा जो दिव्य शक्ति है वो मुझ में समाहित हो जाए। सुभद्राय स्वाहा अर्थात तुम मेरे लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। इसका अर्थ इस प्रकार है। तो ये 2 मंत्र का उच्चारण करके आपको नमन करना है। फिर 3 बार परिक्रमा करनी है। 3 बार या तो 7 बार, दोनों में से किसी भी प्रकार से आप परिक्रमा कर सकते हैं। तो परिक्रमा करने के पश्चात उनसे 7 फूल तोड़ के लाने हैं, 7 कलियां। नीम की कली तो नहीं है, कहीं कहीं कली मिलती है, कहीं कहीं फूल मिलता है। अभी तो हमारे उड़ीसा में फूल मिलने लग गए हैं। तो आप फूल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 फूल तोड़ के लाने या तो कलियां तोड़ के लानी है। तो उसको थोड़ा सा पानी मतलब जैसे हम आचमन करते हैं ना पूजा समय, वैसे ही आचमन की भांति उसको निगल जाने में मतलब हाथ में रख करके, जो हमारा कर पद्म जिसको कहते हैं, उसमें रख करके उसको निगल जाना है। तो इसको निगल जाने से इसका फायदा ये होगा कि आपका 1 वर्ष तक रंजक पित्त विकृत नहीं होगा, यकृत की कोई विकार नहीं होगा, प्लीहा से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी, पेट में दर्द नहीं होगा, कि पेट में कीड़े या तो शरीर में कीड़े नहीं होंगे। आपको दाद खाज खुजली जितने सारे जो चर्म रोग है, वो जो त्वचा के संबंधित रोग है वो नहीं होगा। आपके शरीर में घुमरिया नहीं होगा ग्रीष्म ऋतु में और शरद ऋतु में, क्योंकि विशेष रूप से ग्रीष्म ऋतु में या तो ग्रीष्म ऋतु में ना हुआ तो शरद ऋतु में घुमरिया होती ही होती है। तो ये घुमरिया
का भी ये बहुत अच्छा उपाय है। और एक बात है बता दूं कि जितने सारे हम जो टॉक्सिन जो बाहर जो लेते हैं खाद्य में पदार्थ में, तो कुछ प्रतिशत मात्रा में जैसे 50% तक वो जो है विष मुक्त रखेगा, यानी कि आम से बना आम जो बनने वाला है उससे वो आपको सुरक्षित देगा, सुरक्षा कवच की भांति वो आपको रक्षा करेगा। इसके लिए इसका प्रयोग करना ही चाहिए, इसलिए हर कोई प्रयोग करे, हम तो करते हैं, आप लोग भी प्रयोग करें। और ये सबको बताएं कि आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है, तो इसको प्रयोग करने से देखेंगे एक जो है आप इससे रोगों से बच सकते हैं। तो ये हो गया सिद्धियों के विषय में, तो आप लोग इसका मतलब प्रयोग करिए। अभी जो हमारा आज मौलिक आयुर्वेद को लेकर के जो चर्चा है, अभी हम उसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे जो हमने कहा था, प्रायश्चितम चिकित्साम च ज्योतिषम धर्म निर्णयम बिना शास्त्रेण यो ब्रूयातम विद्यात स ब्रह्म घातकम। अर्थात जिनको पाप के प्रायश्चित के विषय में कोई ज्ञान न हो, चिकित्सा में संपूर्ण ज्ञान न हो, ज्योतिष के विषय में जरा से भी रत्ती भर भी ज्ञान न वैसे हो, भी आपकी और आवाज बहुत धर्म कट निर्णय रही है। के विषय में। हाँ जी। आपकी आवाज वैसे ही कट रही है। नहीं अच्छा, कहाँ दीपक भाई से? क्लियर है, आपके यहाँ पे नेटवर्क इशू है। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा ठीक है। तो प्रायश्चितम चिकित्सा च ज्योतिषम धर्म निर्णय, अर्थात जो हम जो पाप करते हैं, काय मन वाक्य, ऐसे 3 प्रकार के हम पाप, यानी कि शरीर से पाप करते हैं, यानी कि किसी को मारना पीटना खदेड़ना, ये सब मतलब क्या होता है, ये शरीर शरीर रूपी पाप होता है। मन से यानी कि हम किस हिंसा हिंसा द्वेष घृणा, ये सब मतलब जो करते हैं, ये मतलब मन रूपी से, इसका मतलब विचार से ये पाप होता है। ठीक उसी तरह वाणी से हम किसी को भर्त्सना करते हैं, किसी की व्यंग करते हैं, किसी की हीन भावना से युक्त गाली देते हैं, किसी को नीचा दिखा मतलब दूसरे के सामने यदि हम उसको छोटा करने के लिए प्रयास करते हैं, दूसरे के सामने उसको लज्जित करने का अपमानित करने का प्रयास करते हैं वाणी से, तो वाणी जनित तो वचन जनित तो पाप होता है, तो उससे भी रोग होता है। तो जितने जो 3 प्रकार के पाप होते हैं, तो तीनों प्रकार के पाप से जो प्रायश्चित दिलाने में जो सक्षम हो, वो भी एक प्रकार से वैद्य का ही कर्तव्य होता है उसको प्रायश्चित दिलाने में। तो प्रायश्चित का भी ज्ञान होना चाहिए वैद्य के पास। और यदि प्रायश्चित के विषय में और अधिक जानना है, तो मैं ग्रंथ का नाम पहले भी कई बार बता चुका हूँ, आज भी बता रहे हैं। ग्रंथ का नाम है निघंटु रत्नाकर। आप बृहद निघंटु रत्नाकर मांगेंगे तो चिकित्सा ग्रंथ है, निघंटु रत्नाकर मांगेंगे मतलब ऑनलाइन भी देखेंगे, तो निघंटु रत्नाकर में केवल पूर्व उसमें एक श्लोक ऐसा भी है कि पूर्व जन्मम कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड़ित। आपने पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ पाप किया है, जिसके कारण आपको इस जन्म में यह लोक में किसी ना किसी व्याधि रूप में आपको पीड़ा भोग रहे हैं, रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। तो आपने पिछले जन्म में पाप किया था, जिसके कारण आपके इस जन्म में ये रोग हुआ है, तो उसके विषय में संदर्भ में पूरी तरह से उसमें बताया गया है। ग्रंथ का नाम है रत्नाकर निघंटु, उसको कोई कोई वैद्य निघंटु रत्नाकर भी बोलते हैं। तो जो भी है, चाहे रत्नाकर निघंटु निघंटु रत्नाकर जो भी है, आप उसको मंगा करके पढ़िए, तो उसमें आपको आंखें फटी की फटी रह जाएगी। अरे वाह, ये रोग हुआ है, तो मतलब मैंने इसका अर्थ है कि पिछले जन्म में पाप किया था। तो ऐसे भी मतलब होता है, और उसमें प्रायश्चित भी उसमें मतलब बहुत अच्छे से बताया गया है। तो वैद्य को उसका भी मतलब ज्ञान होना परम आवश्यक है। फिर उसके बाद में चिकित्सा, चिकित्सा भी जो है हमारा 8 प्रकार की चिकित्सा है, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए अष्टांग आयुर्वेद या तो षोडशांग आयुर्वेद ऐसा कहा जाता है। विभिन्न मतलब सभी वैद्यों का मानना है कि आयुर्वेद अष्टांग है। तो अष्टांग जो आयुर्वेद है, तो अष्टांग आयुर्वेद के आधार पर भी हम मतलब यदि देखते हैं, तो 8 प्रकार के आयुर्वेद का बड़ा ही मतलब भूमिका है। तो उसमें आपको मतलब जानना चाहिए, तो बहुत अच्छा है। जैसे कि मतलब कहा जाता है कि काय चिकित्सा है, कौमार भृत्य यानी कि जो छोटे बच्चों का जो पीडियाट्रिक मतलब कहा जाता है, पीडियाट्रिक, तो मतलब छोटे बच्चों का जो बाल चिकित्सा कहा जाता है उसमें कौमार भृत्य में। फिर आता है अगध तंत्र यानी कि उसमें केवल विष चिकित्सा, मतलब जो सर्प विष जितने सारे विष है, विष की चिकित्सा किया जाता है। और फिर आता है शालक्य। शालक्य यानी कि आज के लिए आजकल तो इसके लिए एलोपैथिक ने अलग से डिपार्टमेंट विभाग बना रखा है। ईएनटी यानी कि ईयर नोज थ्रोट, यानी कि आंख नाक कान गला, उसके लिए अलग से विभाग हो गया। तो ये विभाग उन्होंने कॉपी से ही किया है, क्योंकि उसके लिए आयुर्वेद में शालक्य तंत्र ऐसा नाम से जाना जाता है। तो उसकी चिकित्सा अलग से ग्रंथ होती है, शालक्य तंत्र। फिर आता है शल्य चिकित्सा, यानी कि शल्य तंत्र जो कि सुश्रुत संहिता, उसके लिए मतलब हमारा मुख्य रूप से प्रमाणित ग्रंथ है। फिर आता है वाजीकरण, फिर आता है रसायन तंत्र, फिर आता है भूत विद्या। तो ऐसे भूत विद्या यानी कि जितने सारे जो
उन्माद रोग है, अपस्मार रोग है, मूर्छा रोग है, संन्यास रोग है। संन्यास रोग यानी कि कोमा। तो कोमा का चिकित्सा आयुर्वेद में पहले से ही वर्णन है। ऐसा नहीं कि आजकल मतलब ये कोमा हो गया तो एलोपैथी में तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो चिकित्सा नहीं है, तो ऐसा बोलते हैं कि इसको ऐसे ही वो मतलब जिएगी या तो जिएगा, फिर वो उसका कुछ नहीं कर सकते, वो होश आ गया तो आ गया, नहीं तो उसका जीवन यहीं पे हॉस्पिटल में मतलब जाने वाला है। परंतु आयुर्वेद में उसका भूत विद्या करके उसका बताया गया है। भूत यानी कि भूत प्रेत वाला कहानी जो हॉरर फिल्म देखते हैं वो नहीं है। भूत यानी कि एक प्रकार से जो हमारा वायु को, वायु होने के आपने देखा होगा कभी कभी बवंडर जैसा होता है ना, कि उसको क्या बोलते हैं, उसको तृणावर्त आपने देखा होगा। रामानंद सागर के धारावाहिक में श्री कृष्णा में तृणावर्त एक राक्षस आता है, ऐसा घूम 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 करके मतलब आता है। उसको तृणावर्त श्रीमद् भागवत पुराण में, विष्णु पुराण में, सभी ग्रंथों में, ब्रह्मवर्त पुराण में, गर्ग संहिता में, अग्नि पुराण में, महाभारत में और हरिवंश पुराण में, उसमें तृणावर्त नाम का राक्षस बताया है। तो वहां पे वो बवंडर का जैसा रूप दिखाया है, आप लोग उसमें देख सकते हैं। उसको शायद बवंडर ही बोलते होंगे हिंदी में। तो उसमें एक प्रकार से हमारा जो पांचों वायु है, बयान वायु को विकृत करके वो ऊपर उठा देता है, और ऊपर उठा करके हमारे मस्तिष्क के जितने सारे जो मस्तिष्क प्रदेश जो केंद्र होते हैं, जो नस नाड़ियां होती है, वो सबको विकृत कर देती है। मतलब हमारे शरीर में 3.5 करोड़ नाड़ियां हैं, 3.5 करोड़ स्नायु तंत्र है, 3.5 करोड़ रोम है, यानी कि पूरे जो शरीर में बाल है, बालों की संख्या, रोमों की संख्या 3.5 करोड़ है। ठीक उसी तरह 3.5 करोड़ नस नाड़ियां भी है, 3.5 करोड़ स्नायु है, 3.5 करोड़ सिराएं हैं, 3.5 करोड़ प्रसिराएं हैं। अभी आप लोग बोलेंगे कि आपने मतलब गिना था क्या? ये गिना नहीं है, ये ऋषियों ने पहले से बता रखा है। 3.5 करोड़, 3.5 करोड़, सब में 3.5 करोड़ की मात्रा में है। तो आप इसमें मतलब विश्वास नहीं करेंगे, ये सच में इतने ही होते हैं। तो जो 3.5 करोड़ की मात्रा में जो है हमारे शरीर के लिए जो बताया गया है, तो उसके आधार पर ये कहा गया है कि 3.5 करोड़ को स्नायु को, धमनियों को, सिराओं को, प्रसिराओं को, नाड़ी को विकृत करके ऊपर उठा देता है, और ऊपर उठ करके उसको तोड़ मरोड़ देती है। इसलिए वो उसको भूत विद्या मतलब भूत के नाम से उसको प्रसिद्धि दिया गया है। और इसी भूत विद्या के अंतर्गत उन्माद चिकित्सा, अपस्मार चिकित्सा, मूर्छा रोग चिकित्सा, संन्यास चिकित्सा, संन्यास यानी कि कोमा, कोमा को संन्यास कहा जाता है संस्कृत में। तो उसकी चिकित्सा आयुर्वेद में पहले से वर्णन ही है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको मतलब विषय में जानना है तो आयुर्वेद को और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आज तो केवल मौलिक आयुर्वेद के आधार पर मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, और जो बताना चाहता हूँ वो अभी तक आरंभ नहीं हुआ है। परंतु आप ध्यान से सुनिए, आप मतलब अंत तक जुड़े रहिए, आप लोगों को पता चलेगा आज हम आपको क्या बताने वाले हैं। जब हम 1 महीना जो अभी परिभ्रमण किए थे, तो बीच-बीच में किसी कहीं-कहीं किसी-किसी ने, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, तो हर कोई कहता है कि बेद जी, हमें भी आयुर्वेद मतलब आयुर्वेदाचार्य बनना है। तो हम उनको पूछते थे सहज भाव से, अच्छी बात है आप आयुर्वेदाचार्य बनना चाहते हैं, वैद्य बनना चाहते हैं, परंतु क्यों बनना चाहते हैं? आपकी उसमें मतलब मन की प्रवृत्ति क्यों हुई? इसके मतलब क्यों विचार आया? तो कोई-कोई कहता है कि मुझे सेवा करनी है, लोगों को, लोगों की सेवा करनी है। और कोई-कोई बोलते हैं कि बेद जी मुझे अपना करियर बनाना है इसमें, अपने फ्यूचर को अपना करियर बनाना है। और मुझे अपना घर-बार इसमें मतलब बनाना है, अपने परिवार को गुज़ारना है। तो हम उसको तुरंत बोलते थे, भैया करियर बनाने के लिए आयुर्वेद नहीं है, आप इसमें मत आओ। करियर बनाना है तो दूसरा कोई बिज़नेस लो करो, उसमें अच्छा है। हाँ, चाय का दुकान भी, पकौड़ी भी मतलब मतलब बेचेंगे ना। मोदी जी ने कहा था जो पकौड़ी बेचते हैं वो भी मतलब एक प्रकार से अच्छा है, मतलब देश का अच्छा नागरिक है। वो भी मतलब दूसरों को नौकरी देता है। तो नौकरी करने वाले, तो देश के कुछ लोगों ने उसका गलत अर्थ निकाल दिया था, क्योंकि हमारे भारत में एक अर्थ से अनेक अनर्थ निकालने वाले की बुद्धिमत्ता, बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है भारत में। तो ऐसे तो अनर्थ बहुत सारे निकाल लेते हैं। तो करियर करने के लिए आयुर्वेद में मत आइए। मैं अपने ओर से मतलब बोलता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को ये गलत लगे, परंतु यही मतलब सच है। क्योंकि ऐसा है कि अपने पाप कर्मों के लिए जो अपने इच्छा से किए जाना जो पाप होता है ना, जो मतलब धर्म शास्त्र तो जो व्रत उपवास जो देह दंड होता है, उसको मतलब प्रायश्चित कहा गया है। तो प्रायश्चित का ज्ञान यदि आपको चाहिए, तो सबसे पहले आपके अंदर जो है ना समर्पण का भाव होना चाहिए, जरूरी है, आवश्यक है। कि समर्पण भाव के आधार पर आपके अपने गुरु के पास में रह करके आप उसके मतलब सीख सकते हैं। क्योंकि गुरु के मतलब विषय में ऐसा कहा जाता है कि इसमें और भी मतलब बात है, मैं आपको बता दूं कि यस्य कस्य तरमूलम,
यस्य कस्य तरमूलम मतलब यानी कि किसी भी पेड़ का, किसी भी मतलब उसका मतलब जड़ ले आइए, छाल ले आइए, पत्ते ले आइए, फूल ले आइए, उसका डंठल ले आइए, कुछ भी ले आइए। फिर कहते हैं कि यह न केन अपि घर्षितम, उसको किसी भी द्रव्य द्रव्य के साथ में, यह न केन मतलब किसी जिस किसी के साथ में भी उसको क्या करना है, अपि घर्षितम, उसको घिस लो, उसको जोड़ दो, इसके साथ में उसको मिला लो या उसकी कितनी भी मात्रा दे दो। फिर कहते हैं कि यस्मे कस्मे प्रदातव्यम, किसी को भी खिला दो, चाहे बच्चे हो, बूढ़ा हो या तो मतलब कोई भी हो, कैसा भी खिला दो। यदवा तदवा भविष्यति, उसका कुछ ना कुछ तो परिणाम में आएगा ही आएगा। ये आयुर्वेद का मतलब कथन है। तो ऐसे में क्या होता है, तो बहुत सारे जो लोग हैं थोड़ा सा नुस्खा पढ़कर भी मतलब वैद्य बन जाते हैं। तो सारंगधर जी ने इसके विषय में एक बहुत अच्छा मतलब श्लोक कहा है। मैं उस श्लोक को आप सबके सामने मतलब उपस्थापना करना चाहता हूँ। ग्रंथ का नाम है सारंगधर संहिता, सारंगधर पद्धति, सारंगधर संहिता, सारंगधर परिशिष्ट या तो सारंगधर वैशिष्ट आदि नाम से ये ग्रंथ है। आप उसमें चाहे तो देख सकते हैं। उसमें सारंगधर सारंगधर जी ने बड़े ही अच्छे से बताया है। वैद्यराज नमस्ते, मतलब मैं वैद्य को नमस्कार करता हूँ। और क्यों नमस्कार करता हूँ? क्योंकि क्षपित अशेष मानव, मतलब मानव संहार करने का जो तुम्हारा ये जो काम है, मैं इसके लिए डर के मारे में तुम्हें नमस्कार करता हूँ। और आगे सुनिए, ये मतलब आप लोगों के मतलब मन में आता है ये क्या उल्टा बोल रहे हैं सत्यवान जी। ये उल्टा नहीं है, आगे सुनिए सारंगधर जी ने क्या कहा है। कहा है कि त्वयि विंध्यस्त भार अयम कृतांत सुखम एधते। इसका अर्थ है कृतांत यानी कि यम का एक नाम है कृतांत, क्योंकि वो सबका अंत करते हैं। कृत अंत यानी कि वो सबका अंत करते हैं, इसलिए उनका नाम कृतांत है। तो यम सुखम वेधते, मतलब यमराज जो है ना, यमराज का काम क्या है? दूसरों का प्राण लेना, प्राण हरण करना, दूसरों को मृत्यु प्रदान करना, ये यमराज का ये काम होता है, ऐसा सनातन धर्म में। तो मृत्यु राज है ऐसा कहा जाता है। तो यमराज जो है मतलब जो छद्मचार वैद्य होते हैं, वैद्य जो है तीन प्रकार के वैद्य होते हैं। एक है छद्मचार वैद्य, दूसरा होता है रोगाभिसर वैद्य, तीसरा होता है प्राणाभिसर वैद्य। तो जो छद्मचार वैद्य होते हैं उसके लिए चरक जी ने कहा है सतम मारी भवेद वैद्यम, मतलब 100 लोगों को तो मारते मारते वो अवश्य एक ना एक दिन वैद्य बन जाएगा। जरा कल्पना करिए, वो चिकित्सा आरंभ किया और वो गिन गिन करके मतलब नहीं, मतलब वो चिकित्सा करता गया, चिकित्सा करता गया, बताता गया, और उसमें से कुछ कुछ लोग मरे। तो 100 लोगों को मारते मारते वो एक ना एक दिन अवश्य वैद्य बन जाएगा। ये चरक जी ने कहा है। और किसी लिए कहा है? छद्मचर वैद्यों के लिए कहा है। फिर आगे कहते हैं कि रोगाभिसर वैद्य और छद्मचर वैद्यों के लिए ही सारंगधर जी ने कहा है कि वैद्य राज नमस्तुभ्यम क्षपेत अशेष मानव त्वयि विंध्यस्त भार अयम कृतांत सुख वेदते, सुखम एधते, अर्थात हे वैद्यराज, मैं तुम्हें डर के मारे, भय से मारे मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। और इसलिए नमस्कार करता हूँ क्योंकि जो प्राणियों को, अशेष प्राणियों को मारने का, जो संहार करने का जो भार तुम्हें यमराज देकर ने, यमराज जी ने देकर तुम्हें सौंप कर वो बड़े आराम से सुख से बैठे हैं, चैन से बैठे हैं कि मुझे अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इसको वैद्य को दे दिया है, छद्माचार्य वैद्य को ये भार दे दिया है, वो मेरा काम बड़े ही सरलता से कर देगा, बड़े ही सहजता से कर देगा। इसके लिए वो क्या है, आराम से सुख चैन से बैठे हैं। इसीलिए मैं उनको नमस्कार ना करने के कारण मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ कि कृपया आप मेरा प्राण हरण ना करें। ये सारंगधर जी ने कहा है। और आगे क्या कहा है सारंगधर जी ने? क्या कि वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमराज के भाई, ऐसा मतलब उनको मतलब संबोधन किया है। क्यों किया है? क्या है कि यमस्तु हरते प्राणान, यमराज तो केवल प्राण हरण करते हैं, परंतु जो छद्मचर वैद्य होते हैं, वैद्य प्राणान धनानि च, मतलब धन को भी मतलब हरण करते हैं और जीवन को भी हरण कर लेते हैं। कौन? न छद्मचर वैद्य। इसलिए छद्मचर वैद्य को सारंगधर जी ने, चरक जी ने, सुश्रुत जी ने, गोविंद दास जी ने और भाव मिश्र जी ने, हमारे जितने सारे जो हुए हैं, आचार्य विष्णु गुणा गुणा विष्णु और हमारे जी ने, जितने सारे मतलब हुए हमारे भारतवर्ष में, और यहाँ तक कि राज्य वैद्य लोलिम्ब राज्य ने, जिन्होंने बहुत ग्रंथ मतलब बताया, वैद्य जीवनम, जिन्होंने, और ये ग्रंथ हर किसी को पढ़ना चाहिए। कभी अवसर मिले तो हम मतलब सत्र में उसकी आलोचना भी करेंगे वैद्य जीवन के विषय में। हालांकि उसमें केवल रोगानुसार थोड़ा थोड़ा बता दिया गया है, परंतु उसकी बड़े विस्तार से चर्चा होना परम आवश्यक है, जिससे कि जो नए नए वैद्य है उनके लिए वो एक आदर्श बन जाएगा, एक मार्ग बन जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा कि लोगों का आयुर्वेद के प्रति, और यही आज मतलब स्थिति है भारत में कि आयुर्वेद के प्रति लोगों का विश्वास बहुत टूट चुका है।
लोग कहते हैं अरे आयुर्वेद में तो हमने दुनिया भर का आयुर्वेद की औषधि खिला दी। तो हमारे पास जब रोगी आते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा पेट दर्द के लिए, गैस्ट्रिक के लिए कोई औषधि मतलब रोगी आया, तो हमारे सामने आते हैं तो आप क्या करते हैं? बोले हम आयुर्वेद की औषधि चिकित्सा बताते हैं। अरे आयुर्वेद का तो दुनिया भर का औषधि खा ली। बोले अच्छा क्या हुआ तुमको, समस्या क्या है? बोले हमारा थोड़ा गैस की समस्या रहती है। तो हम उसमें से जो कि केवल शास्त्रों में वर्णन है, परंतु किसी कंपनी का औषधि नहीं है, हम उसमें से ऐसे एक औषधि नाम बताते हैं। तो नाम बताने के बाद में उनको पूछते हैं, अच्छा आपने ये औषधि सेवन किया? बोले नहीं, ये तो ऐसा तो कोई हमने नाम नहीं सुना है। तो आप तो बोल रहे थे दुनिया भर की औषधि आयुर्वेद की सेवन कर लिया, तो ये तो आपने नहीं सुना। तो दुनिया भर का औषधि कहाँ सेवन किया? ये तो मैंने केवल एक नाम बताया। ऐसे तो मैं 600 नाम बता सकता हूँ। तो ऐसे मतलब मैं करके 10-15 औषधि बता देता हूँ। तो बोलते नहीं, हमने तो ये औषधि नाम ही नहीं सुना। सेवन करने की तो दूर बात है। बोले आपने आयुर्वेद का औषधि फिर क्या सेवन किया? ये तो औषधि है उसका। आपने तो कुछ सेवन ही नहीं किया। आपने केवल जैसे मतलब गंगा के किनारे गए और गंगा का स्रोत देख करके अरे बाप रे, ये तो गंगा के किनारे ही मतलब ठंड लग रही है, और नहाएगा कौन? थोड़ा सा पानी लाओ, हम अपने सर पे मतलब सर सींच लेते हैं, बस हो गया गंगा स्नान। मन से कर लिया तो हो गया। गंगा मैया सब जानती है, गंगा का नाम लेने से ही मतलब पाप हरण हो जाता है। नहाने की क्या आवश्यकता है? तो ऐसे ही काम आप लोग करते हैं और फिर बोलते हैं कि आयुर्वेद मतलब ऐसा है वैसा है। तो फिर वो चुप हो जाते हैं। तो ऐसे जो रोगी होते हैं ना, वो बिना विषैले साँप होते हैं। बिना विषैले साँप यानी कि जिस नहीं होता है, वो साँप देखेंगे ना तो ज़्यादा फड़फड़ाता है, ज़्यादा फन को उठाते हैं, ऐसा मतलब फुफकारता रहता है। मतलब लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाए कि ये डस लेगा तो मैं मर जाऊँगा। परंतु जो विषधर होते हैं ना, जो महाविषधर होते हैं, एकदम शांत खड़े रहते हैं कि मेरे पास कोई आओ तो मैं डसूँ। तो फिर पता चलेगा कि मेरी कितनी शक्ति है, मेरी कितनी पराक्रम है, मेरे विष की ज्वाला कितनी है कि कितना जला सकती है। ये होता है। तो लोगों को समझ में अभी भी नहीं आ रहा है कि दुनिया में, संसार में क्या-क्या है। तो हेमाद्रि जी ने मतलब चरक संहिता का जब टीका किया हेमाद्रि जी ने, तो उसमें ये कहा है कि प्रायो नाम तपः प्रोक्तम चित्तम निश्चय उच्यते, तपो निश्चय संयोगात् प्रायश्चित इति यते। इसका अर्थ ये है, जब हमारे पास कोई रोगी आता है, सबसे पहले क्योंकि आज तक ये तो कलियुग का समय चल रहा है, हर कोई काय से, मन से और वाणी से किसी न किसी रूप से वो तो पाप कर्म करते ही रहते हैं। तो सबसे पहले चरक जी ने इसलिए कहा है कि उनको विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना चाहिए, शिव जी का दर्शन करने जाना चाहिए, एकादशी का व्रत उपवास करना चाहिए, पुरुषों के लिए 30 दिन का व्रत करना चाहिए, स्त्रियों के लिए 64 दिन का उपवास करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। वो इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में जो पाप किए हैं या तो अभी भी जो पाप करते हैं, वो पाप के लिए वो प्रायश्चित रूप स्वरूप बन जाए, जिसके लिए वो एक प्रकार से रोग का नाशक या तो ये रोग के लिए, उनका जो पाप रूपी जो रोग है उसके लिए वो औषधि का काम करे। ऐसा नहीं कि आपको मंदिर जाना है, आपको एकदम मतलब धर्म के सांप्रदायिकता मतलब फैलाना है, इसका अर्थ ये नहीं है, कतई नहीं है। तो जो भी मतलब सारा नियम बताया गया है, वो केवल आपको सुख रखने के लिए, सुखी रखने के लिए, आनंद से ओतप्रोत करने के लिए, और आपको केवल अ, मतलब क्या, स्वस्थ रखने के लिए, एकदम मतलब आनंद से ओतप्रोत करके और सुखी जीवन जीने के लिए वो सब मतलब नियम बताए गए, और कुछ नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि वैद्य का जो अर्थ है, चिकित्सितम व्याधिहरम, मतलब चिकित्सक का जो सबसे पहला कर्तव्य है वो ये है कि वो रोग को नष्ट करने में वो सफल रहे। मतलब रोग को नष्ट करने में सफल तब होगा जब वो उसका सबसे पहले प्रायश्चित हो जाएगा। प्रायश्चित यानी कि मान लीजिए किसी ने अपने मन से बहुत सारे मतलब गंदे गंदे विचार किए, किसी के प्रति ईर्ष्या, हिंसा, द्वेष, घृणा आदि किया हो, तो उसको सबसे पहले क्या करना, ऐसा माना जाता है कि उसके गौ सेवा करना चाहिए, गौ का पालन करना चाहिए, गौ माता का परिक्रमा करनी चाहिए, और तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए, और मौन धारण करना चाहिए, और सबको हंसते हुए बात करना चाहिए, सबके प्रति सबके लिए मन में परोपकार की भावना रखना चाहिए, सबका कल्याण की बातें करना चाहिए। कभी-कभी मतलब देखेंगे कोई अपने मतलब भाई के लिए मतलब कोई मतलब है, मतलब प्यार है, तो बहन के लिए प्यार नहीं है। किसी-किसी का माँ के लिए प्यार होता है, तो बाप के लिए, पिता के लिए प्यार नहीं होता। किसी-किसी का के लिए प्यार होता है, तो अपने मतलब माता-पिता के लिए प्यार, तो कहीं पे मतलब एक तरह से प्यार होता है, तो दूसरी तरफ से घृणा होती है। तो वो भी एक प्रकार से भले आप कितना भी अच्छा मतलब करो, तो एक प्रकार से वो भी मतलब पाप ही होता है। तो ऐसे में आपके शरीर में रोग होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो इसके लिए कहा गया है कि महामख करना चाहिए, महायज्ञ करना चाहिए। तो परंतु यदि महायज्ञ हम यदि करना चाहे, तो उसके लिए क्या चाहिए? फिर मतलब घी चाहिए। अभी पंच महायज्ञ की बात करें तो वो तो बात अलग है। पंच महायज्ञ वो तो हम हर किसी के घर में मतलब नहीं हो सकता है। मतलब करना चाहिए तो करना चाहिए, बहुत आवश्यक है। पंच महायज्ञ ये है कि आपको अपने अतिथियों के लिए कुछ ना कुछ देना चाहिए, किसी ना किसी भिखारी या तो संत है, साधु है, उनको भोजन करने देना चाहिए। को जो कौवा होता है, काव,
अंग्रेजी में क्रो बोलते हैं, मतलब कौवे के लिए उसको काक बलिदान कहा जाता है। तो काक के लिए अपने मतलब घर के बाहर थोड़ा सा मतलब भोजन उनके लिए रखना चाहिए। फिर गौ माता के लिए मतलब पहले सबसे निवाला गौ माता के लिए, फिर दूसरा निवाला काक काक के लिए, और जो अंत में कुछ बच जाए वो कुत्तों के लिए मतलब होना चाहिए। और सबसे अपने घर में अग्नि देवता को पहले मतलब देना चाहिए, और अपना जो इष्ट देव उनके लिए मतलब भोजन सबसे पहले समर्पित करना चाहिए। और घर में किसी ना किसी जो आर्ष ग्रंथ होते हैं, ऋषियों का जो ज्ञान जो मतलब होता है, शास्त्र होता है, उनका कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए, पठन पाठन करते रहना चाहिए। और घर में प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए। परंतु आज तो हवन हो ही नहीं सकेगा। जितने सारे मतलब जो बड़े बड़े मतलब संप्रदाय होते हैं, बड़े बड़े संगठन होते हैं, वो बड़े बड़े भाषण देते हैं कि यज्ञ करो यज्ञ करो। करेगा? यज्ञ करने के लिए संविधा होती है, संविधा कहाँ है? संविधा वो होती है, आप जंगल में जाए जो अपने आप में टूट गई हो, डंठल मतलब जो डालियां होती है टूट गई है, तो उसको आपको संग्रह करके आपको लेना चाहिए, वो होती है संविधा। परंतु आजकल संविधा के नाम पे क्या करते हैं, जो जिंदा मतलब जीवित वृक्ष को डाल करके मतलब वो ले आते हैं। तो वो एक प्रकार से सभी होता है, वो संविधा नहीं होता। परंतु आजकल मतलब लोगों को है, वो लोग मतलब अरे वो ये मतलब पेड़ का तो लकड़ी होता है, वो मतलब चाहे वो अपने आप में गिरे या तो वो सूखी लकड़ी हो या मतलब वो गीली लकड़ी को काट करके सुखा लो, एक ही बात है ना। वो मतलब ऐसे वितर्क कुतर्क करने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों से दूरी ही मतलब बना करके रखना चाहिए, ऐसा शास्त्र में कथन है। चरक जी ने भी कहा है, जो कुतर्क करे उससे बच के रहना है, क्योंकि कुतर्क करने वाले से बात करने पर वाणी जन्य अपने वचन से संबंधित पाप अपने आप में होने लगता है। फिर आपके शरीर में पाप की संख्या बढ़ेगी, पाप की मात्रा बढ़ेगी, तो फिर आप रोगी मतलब हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। इसीलिए जो कुतर्क करे, एक ही बात को बार बार पूछे, या तो एक ही बात को घुमा फिरा के पूछे, तो उनसे बात नहीं करना है, वहां पे मौन रहना है, मौन धारण करना है। नहीं तो फिर आपके शरीर में, फिर आपके मन में, मस्तिष्क में, हृदय में पाप संचित हो जाएगा। फिर पाप संचित हो जाएगा, फिर बोलोगे कि अरे मैं तो कोई विरोधाभास सेवन नहीं कर रहा हूँ, मेरा दिनचर्या अच्छा है, रात्रिचर्या अच्छा है, मेरा जीवनचर्या अच्छा है, ऋतुचर्या अच्छा है, परिचर्या अच्छा है, फिर मुझे रोग क्यों हुआ? रोग इसलिए हुआ कि आपने कुतर्क करने वाले से आपने बात की है। इसीलिए आयुर्वेद मतलब कुछ कुछ जगह कहा है कि किस किस के साथ में बात नहीं करना चाहिए। वो तो हम बीच बीच में हम बताते रहेंगे उसका, क्योंकि बड़ा ही मतलब लंबा मतलब सारणी है, जो कि एक सत्र में बता पाना संभव नहीं है। हम बीच बीच में उसका कुछ न कुछ मतलब वर्णन करते रहेंगे आगे। फिर आगे मतलब ये कहा है कि आपको मतलब ऐसा है कि जो ज्योतिष के मतलब यदि वैद्य की दृष्टया जो रोगी होते हैं, उनके लक्षण अरिष्ट आदि देख करके उसके यदि संबंध में जो भविष्य जो कथन होने वाले हैं, यदि उसको यदि आपको भवि मतलब ज्योतिष का ज्ञान थोड़ा सा भी नहीं होगा, तो आप कैसे बता पाएंगे? क्योंकि कभी कभी ग्रह जनित भी रोग होते हैं। आप कितना भी औषधि सेवन करेंगे तो भी वो उससे ठीक नहीं होता है। तो ग्रहों के मंत्र जप करने से या तो कुछ दान देने से भी अपने आप में ठीक हो जाता है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, हम बीच बीच में बताते रहेंगे। आज केवल मौलिक आयुर्वेद के विषय पर थोड़ा सा मतलब चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा मतलब मौलिकता के ऊपर आपको बता रहे हैं। फिर मतलब धर्म निर्णय यानी कि जो कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। कर्तव्य और अकर्तव्य क्या है, जिसको आयुर्वेद में पथ्य और अपथ्य के नाम से जाना जाता है। और पथ्य अपथ्य के विषय में अधिक मात्रा में जानना है, विस्तार विस्तार भाव से जानना है, केयदेव निघंटु तो ग्रंथ पढ़ना ही चाहिए। क्योंकि केयदेव जो निघंटु ग्रंथ है, उसमें पथ्य और अपथ्य के विषय में विस्तार से जानकारी दिया गया है। और ये संस्कृत भाषा में है, संस्कृत हिंदी अनुवाद सहित है, चौखम्बे में आता है। आप लोग मतलब उसका लाइए, खरीद के लाइए और उसका पढ़िए, विस्तार से उसमें बताया गया है, बहुत अच्छी जानकारी दिया गया है। तो जो पथ्य है उसको धर्म कहा गया है, और जो अपथ्य है उसको अधर्म कहा गया है। तो पथ्य और अपथ्य की दृष्टि से मतलब रोगी का आहार विहार जो संबंधित जो क्रिया है या तो जो उपदेश है, ऐसा समझ सकते हैं। तो जो प्रामाणिकता के आधार पर बताया गया है, तो वैद्य को उसके विषय में ज्ञान होना परम आवश्यक है। तो ठीक उसी तरह ये भेषज हो गया, उपचार हो गया, भविष्य और पथ्य पथ्य ये सब मतलब सारे जो निर्णय मतलब शास्त्र के अनुभव के आधार पर यदि मतलब कहा, तो इतना यदि ज्ञान यदि नहीं होगा, तो फिर कैसे मतलब कर पाएंगे कोई मतलब चिकित्सा मतलब कैसे करेंगे? नहीं तो फिर मतलब क्या होगा कि मतलब मिथ्या औषधि देने से और काढ़े मतलब विभिन्न प्रकार से काढ़े पीने से और रद्दी तेल का मतलब सेवन करने से भी ठगाई में पड़ जाता है, परंतु वैद्य का घर धन से भर जाता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, उसका श्लोक भी है, उसका सूत्र भी है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसका श्लोक इस प्रकार है, और ये आचार्य विष्णु शर्मा जी ने कहा है, हमने कहा है। तो वो आचार्य विष्णु शर्मा जी ये त्रेता युग के वैद्य थे, ऐसा माना जाता है।
और त्रेता युग के जब राम जी का मतलब जो पुत्र कुश जी ने जो कुशस्तिपुर ऐसा मतलब कुछ उन्होंने कुशस कुशपुर ऐसा कुछ मतलब उन्होंने नगर बसाया था। और महाराजा कुश के वो राज्य वैद्य थे। उनका नाम है आचार्य विष्णु शर्मा, विष्णु गुण शर्मा। तो विष्णु भगवान के गुण उनमें पाए जाते थे। इसके लिए उनका जो गुरु है मतलब महर्षि वशिष्ठ जी, उनका नाम विष्णु गुण ऐसा मतलब नाम नाम रखा था, नामकरण किया था। तो ये जो आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये आपको मतलब कोई भी नहीं बताएगा। और आप लोगों को कोई भी मतलब सुनने को भी कहीं पे नहीं मिलेगा। तो ये ना मतलब आचार्य विष्णु गुण शर्मा जी ने जो लिखा है, ग्रंथ का नाम है विष्णु गुण ही मतलब मतलब नाम है। तो उन्होंने कहा है, मिथ्या औषध है, हंत मृषा कषाय रस अहलेह रेत अहले, वैद्या इमे वंचित तरुण वर्गः पिचंड मांडम परिपूरयन्ति। इसका कि जो रोग के अनुसार चिकित्सा करते हैं, या तो रोग किसी और तरफ होगा और उनको औषधि कुछ अलग से दिया दिया गया हो, या तो फिर बार बार केवल काढ़ा ही पी रहे हैं। केवल काढ़ा मतलब मृषा कषाय, मृषा कषाय यानी कि केवल काढ़ा ही मतलब जो काढ़े से ही मतलब चिकित्सा करना जानता हो, या तो फिर अरस लई है और अरस लई है अरय, यानी कि केवल यानी कि इसकी चटनी बना के मतलब पीस के खा लो, उसकी चटनी बना करके मतलब पी लो, उसका मतलब रस निकाल करके पी लो, जो केवल यही चिकित्सा करता है। या तो फिर यथार्थ तेल है कि ये तेल की मालिश कर लो, ये तेल से मतलब तुम अभ्यंग कर लो, ये तेल मतलब तुम पी लो, ये घी पी लो। आजकल तो बहुत सारे मतलब ऐसे वैद्य आपको मिल जाएंगे पूरे संसार भर में। मतलब घी का सेवन कर लो, ये घी नाक में डाल दो, ये हमारा मतलब ये घी बहुत अच्छा है। तो ऐसे बहुत सारे आपको मतलब मिलेंगे। फिर आगे कहते हैं, वैद्या ई में वंचित तरुण वर्गा। तो इस कि जो वंचित तरुण वर्ग यानी कि वंचित वंचित रुग्ण वर्ग, रुग्ण वर्ग यानी कि रोगी का परिवार जो है धन से वंचित होने लगते हैं, धीरे 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 धन से वंचित होने लगते हैं। फिर कहते हैं कि पिचंड भांडम परिपूरयन्ति, परंतु वैद्य का घर जो है इनके संपत्ति वहां से ट्रांसफर हो जाता है, मतलब स्थानांतरित होकर के वैद्य के घर में, वैद्य का घर जो है संपत्तियों से धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। अभी आप लोग सोचेंगे कि काढ़ा और चलो मतलब हाँ रोग उसको एक प्रकार से रोग है, दूसरी औषधियां दिया गया तो उसको मतलब रोग ठीक नहीं हुआ, चलो इसका मतलब हम मानते हैं। परंतु काढ़े से तो रोग ठीक हो जाता है, क्योंकि उसके लक्षण तो ठीक हो जाते हैं। और विभिन्न प्रकार के चटनी भी मतलब सेवन करते हैं तो वो भी उससे ठीक हो जाता है। और जो तेल घी के जो नशे भी देते हैं उससे भी तो बीमारी ठीक हो जाती है, बिल्कुल ठीक होती है, हम ना नहीं बोल रहे हैं। परंतु ये सब क्या करते हैं, ये रोगों के अनुसार काम करते हैं। परंतु उसका जो रोग का जो मूल कारण है वो शरीर के भीतर ही रह जाता है, वो पनपता रहता है। फिर वो आगे चल करके बहुत बड़ा गंभीर रोग मतलब बन करके वो आपके सामने मतलब उपस्थित हो जाता है। इसीलिए काढ़े जो काढ़ा है, काढ़ा है, आसव है, अरिष्ट है, अवलय है, या तो जितने सारे जो तेल की कल्पना जो बताया गया है, घी कल्पना जो बताया गया है, आयुर्वेद में 26 प्रकार की औषधि कल्पना है। उसको षड्विंश भेषज कल्पना ऐसा कहा जाता है। तो ये जो षड्विंश है यानी कि 26 प्रकार के जो भेषज कल्प है, उनमें से जो ये कल्प जो बताया गया है, ये अंत है, उसका मतलब अंतिम समय में उसका प्रयोग करना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि आपने कोई औषधि सेवन किया, कोई चूर्ण बटी गुटी सेवन किया तो उससे आपका ठीक नहीं हो रहा है, नहीं तो फिर आपने अपने रसों के आधार पर आपने सेवन किया तो उससे कोई ठीक नहीं हो रहा है, तो अंत में आपको क्या करना है, तो आपका उसके काढ़े से आपको मतलब थोड़ा-सा उसके लक्षण को ठीक करने के लिए आप दे सकते हैं। तो वो उससे क्या हो जाता है, लक्षण का थोड़ा मतलब बंद होना मतलब ठीक हो जाता है। नहीं तो फिर क्या होता है कि आजकल मतलब हम गए थे यहाँ पे उत्तर प्रदेश, तो वहाँ पे एक सज्जन मिले। वह मतलब ऐसा बोले, एक वैद्य ने बोले कि आप कौन से वाले वैद्य हैं? एक बुजुर्ग थे, वो दाढ़ी-वाढ़ी रखे थे, गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे। मथुरा की बात कर रहे हैं हम अभी जो गए थे। तो बोले मतलब समझे नहीं। बोले मतलब आप कौन से वैद्य हैं? मतलब कौन से आप मतलब थोड़ा स्पष्ट बताइए। हमने उनको पूछा, तो बोले कि हमारे यहाँ एक वहाँ कहावत है और मैं कहावत मतलब वहाँ कागज़ पे लिख के लाया। बोला ये कहावत मुझे लिख के मतलब बताइए, मैं लिख के लूँगा और मैं सत्र में इसको बताऊँगा। तो उन्होंने बताया था और मैं लिख के, और वो कहावत ऐसा है कि वैद्य करे वैदाई, चंगा करे खुदाई। तो ये उन्होंने बताया। तो हमने बोला ये इसका क्या अर्थ है? हम तो समझ नहीं पाए। बोले कि कुछ-कुछ वैद्य ऐसे होते हैं कि रोगी को कुछ दूसरा होता है और औषधि उसको दूसरा दे देते थे। बोलते हैं इसका काढ़ा पी लो, उसका काढ़ा पी लो, इसका नशे डाल दो। आजकल तो बहुत सारे ऐसे मतलब गौशाला खोल के मतलब बैठ गए अपना व्यापार करने के लिए और बोलते हैं हमारा पंचगव्य न ग घृत हमने बनाया, पंचगव्य नश्य डाल दिया। हमने मतलब अर्जुन नश्य डाल दिया है
ब्राह्मी नस्य कर दिया, ये नस्य कर दिया, वो घित कर दिया, ये इसका कर दे तो वो हो जाता है, इससे कर दे तो वो हो जाता है। वो सारे मतलब बहुत सारे मतलब ठग है, और उससे मतलब बीमारी ठीक तो होते नहीं है, एक भी रोग, और वो मतलब अपना घर परिवार गौशाला के नाम से लोगों को मतलब ठग रहे समाज में, और अपना घर बार बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं। बोला हाँ हो सकता है। तो उन्होंने पूछा आप कैसे वैद्य हैं? बोला हम ऐसे नहीं करते, हमारा थोड़ा अलग है, हम नाड़ी परीक्षण करके और रोग का निदान करके बताते हैं। बोला चलो ठीक है, मैं बाकी बिहारी से प्रार्थना करता हूँ, वो आशीर्वाद देता हूँ कि मतलब बहुत अच्छा है। ऐसा वो अलग बात है, हमारा क्या बात बीच में क्या बात हुई। तो ये मतलब ऐसा है। तो मौलिक आयुर्वेद का जो मतलब विषय है, तो इस प्रकार से बहुत कुछ है। तो आयुर्वेद मतलब मौलिक जो आयुर्वेद हम बताते हैं लोगों को कि मौलिक आयुर्वेद, तो लोगों को भी लगता होगा यार आयुर्वेद तो आयुर्वेद है, फिर मौलिक आयुर्वेद क्या है? तो आयुर्वेद मतलब मौलिक आयुर्वेद हम लोग इसे बोलते हैं कि जो मूल आयुर्वेद है, जो भगवान से मतलब जो परमात्मा से जो प्राप्त हुआ है, जो देवताओं ने महर्षि भरद्वाज को मतलब दिया गया, फिर सबसे पहले आया धरती पर। तो वो जो मौलिक मतलब मूल आयुर्वेद है, वो ये वाला आयुर्वेद नहीं है। आजकल तो मॉडर्न आयुर्वेद पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। तो जो मौलिक आयुर्वेद होता है, उसमें आयु का लाभ भी होता है और आयु का ज्ञान भी प्राप्त होता है। इसीलिए उसको मौलिक आयुर्वेद कहते हैं। को आयु का ज्ञान प्राप्त हो गया और आयु का लाभ हो गया। आयु का लाभ और आयु का ज्ञान है, अर्थात वो कभी रोगी ही नहीं बनेगा। इसको कहते हैं आयुर्वेद। तो इसी के लिए हम इसी मौलिक आयुर्वेद को घर घर तक जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य है कि संसार में भारत भर में कोई रोगी ही ना बने। हाँ, अचानक कोई आगंतुक रोगी हो गया तो उसके लिए फिर चिकित्सा करें, कोई दिक्कत नहीं। परंतु कोई रोगी ही ना बने। जैसे आजकल मतलब बीपी की रोगी है, शुगर की रोगी है, वो बोलते हैं कि मतलब मेरा घुटना दर्द कर रहा है, मेरा ये हो गया, वो हो गया। मतलब कैंसर से कितने लोग मतलब मर रहे हैं। हर किसी को बोलते हैं कि नपुंसकता के शिकार है। हर कोई देखते हैं मतलब बोलते हैं कि संतान नहीं हो रहा है, आईवीएफ कराओ। कोई बोलता है मतलब ये हो गया, कोई बोलता है फाइब्रोइड हो गया, उसमें सिस्ट हो गया, इसमें ये हो गया, उसका गांठे हो गया। अरे मतलब इसका मतलब कब पूरे दुनिया भर में भारत भर में देखोगे ना, तो आपको मतलब 5 लोग रहते हैं सदस्य, तो उसमें से 4 लोगों को तो बोले मतलब पेट साफ नहीं हो रहा है, केवल कब्ज ही कब्ज है। मतलब इतने सारे मतलब 100 में से 90-95% ऐसे रोगी है जो केवल कब्ज के मारे मतलब शिकायत है अभी हो गए कि मतलब मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है। तो ऐसे में मतलब क्या होगा, ये मॉडर्न आयुर्वेद से क्या होगा? तो मौलिक आयुर्वेद को घर घर पहुंचाना है, जिससे लोगों को आयु का ज्ञान हो और आयु का लाभ भी हो। आयु का लाभ तभी होगा जब आप निरोग होंगे, आरोग्य की प्राप्ति होगी। और उसके लिए आयु के विषय में पूर्ण रूप मतलब करना चाहिए, तभी जाके मौलिक आयुर्वेद का सार्थक होगा। और हमारा जो प्रयास है, जो परिश्रम है, मतलब ऐसा मिलेगा कि हमारा परिश्रम का जो पारिश्रमिक है वो मिल गया। फिर मतलब ऐसा कहते हैं, तभी चरक संहिता यदि पढ़ेंगे, तो चरक संहिता का प्रथम जो स्थान है, सूत्र स्थान, तो उसमें कहा गया है कि आयुष्यात संयोग देहस्य अदृष्ट कल्पित प्राणे प्राणश्रीत दोष सत्वादि गुण पंचेन्द्रियाण्य पंचेन्द्रिया अन्य आत्मा। इसका मतलब 12 मतलब प्राण के 12 स्थान है, ऐसा चरक जी बताते हैं। चरक संहिता यदि किसी के पास हो तो देख लीजिएगा, पहले मतलब सूत्र स्थान में ही मतलब खंड में बताया गया है। तो जो प्राण के जो मतलब 12 स्थान होते हैं, तो 12 स्थान को यदि मतलब थोड़ा सा भी आपने विकृत किया, तो आपका प्राण जो है संकट में आएगा। इसीलिए वो प्राण जो 5 प्रकार के, और ये हमने प्राणवायु के जब सत्र चल रहा था तो उसमें हमने विस्तार से इसके विषय में चर्चा भी किया हुआ है। किसी को और दोबारा समझना है तो प्राणवायु के ऊपर सत्र फिर से मतलब सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसमें जो हमारा वात पित्त कफ है, या तो सप्त रज तम है, फिर पंच इंद्रिय है और आत्मा है। तो ये जो है वो मतलब जो 12 स्थान है, इसको मतलब यदि संभाल के रख लिया, तो मतलब अपने वात पित्त कफ को समान करके रखा, फिर जो सत्वगुण रजोगुण तीनों गुण को आपने मतलब बराबर मात्रा में रखा, पांच इंद्रियों को आपने बराबर मात्रा में संभाल कर रखा है, और अपने आत्मा को भी मतलब प्रसन्न करके रखा है। तो मतलब समझ लीजिए आपका जो आयु है, आपका अल्पायु नहीं है, दीर्घायु है, मतलब पूर्ण आयु है, शतायु है। आपको ऐसा समझना चाहिए। तो आयु तो 4 प्रकार के हैं, हम हर बार मतलब बताते हैं, हर व्याख्यान में बताते हैं। 4 प्रकार की आयु है, हित कर आयु, सुख कर आयु, अहित कर आयु, दुख कर आयु। तो हित कर आयु क्या आयु, अहित कर आयु, सुख कर आयु, दुख कर आयु, आपको कौन सा वाला आयु चाहिए, वो आपके आधार पर मतलब आपके ऊपर ही निर्भर है कि आपको कैसा मतलब आयु चाहिए, कैसा मतलब आपको आयुवान बनना है। आपको आयुष्मान बनना है, मतलब हितायुष्मान बनना है, अहितायुष्मान बनना है, कि सुखायुष्मान बनना है, कि दुखायुष्मान बनना है। ये आपके हाथों में है, आपके विचार में है, आपके कर्मों पर मतलब क्रियाओं पर मतलब निर्भर करता है। तो स्वस्थ पुरुष के क्या करना, रोगियों का रोग का शमन करना है, इसका मुख्य प्रयोजन है, मुख्य उद्देश्य है। आप लोगों को भली भांति मतलब जानते ही है। तो इस प्रकार से जो हमारा मौलिक आयुर्वेद का जो कथन है, और आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का मतलब विषय में।
आज के मतलब 54 लोग जुड़े हैं। मेरी इतनी आशा नहीं थी मतलब भरोसा नहीं था कि 54 लोग आज मतलब जुड़ेंगे। आज सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतने सारे जुड़ करके मेरे उत्साह को और बढ़ाया। कल से जो हमारा चर्चा चल रहा था, जो बीच में हमारा मतलब रह गया था, कल से हम आलोचक पित्त के ऊपर फिर मतलब आगे बढ़ेंगे। और आलोचक पित्त आप लोगों को मालूम है कि आलोचक पित्त हमारे आँखों में वास करता है और हमारे आँखों की जो दृष्टि शक्ति कमज़ोर क्यों होती है और बिना चश्मे का हम कैसे जी सकते हैं, उसके विषय में मतलब उसका कल से हमारा रहेगा सत्र। फिर उसके बाद में भ्राजक पित्त और उसके बाद में पाचक पित्त। और आप सबसे अनुरोध है, निवेदन है कि आलोचक पित्त, भाजक पित्त भी मतलब थोड़ा ध्यान दीजिए। परंतु सबसे जो महत्वपूर्ण है वो पाचक पित्त है। और पाचक पित्त को यदि आपने जान लिया तो मैं तो इतना कहता हूँ कि आप वैद्य बन गए। आपको फिर मतलब किसी बात की कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। आप आराम से मतलब चिकित्सा कर सकते हैं। कहीं भी जाओगे तो आप आयुर्वेद का डंका मतलब बजा सकते हैं। आयुर्वेद का पताका जो ध्वज है वो फहरा सकते हैं। आयुर्वेद का मतलब शिखर का मतलब आप वो मतलब ले सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे अपने आयुर्वेद को लेकर के भविष्य में अपना करियर बनाना है, करियर भी बना सकते हैं। केवल पाचक पित्त को समझने से सबको मतलब लगभग सब कुछ हो जाएगा। परंतु यदि पूर्ण रूप से वैद्य बनना है, संपन्न वैद्य बनना है, तो जैसे मतलब हमने कहा था कि प्रायश्चितम, चिकित्सा, ज्योतिषम, धर्म निर्णयम, ये चारों के ऊपर भी मतलब ज्ञान प्राप्त करना परमावश्यक है। तो ज्योतिष के विषय में और ये हमारा मतलब चर्चा भी होगा। जब हमारा काल विज्ञान के ऊपर चर्चा होगा तो ज्योतिष के शास्त्र के ऊपर भी चर्चा होगी और प्रायश्चित के विषय में भी हमारा चर्चा होगा। जब हमारा पर चर्चा होगी। एक बार हमको हरजिंदर भैया ने पूछा था कि आत्मा के ऊपर व्याख्यान होना चाहिए। वो तो शरीर क्रिया के ऊपर जो अभी चर्चा चल रही है, शरीर क्रिया के अंतर्गत मन, इंद्रिय, आत्मा के विषय में भी चर्चा होगा। तो जब आत्मा के विषय में चर्चा होगी ना, तो उसमें प्रायश्चित के विषय में भी चर्चा होगा, क्योंकि वो आत्मा के विषय का चर्चा उसी के अंतर्गत ही आते हैं आयुर्वेद में, मौलिक आयुर्वेद में। फिर चिकित्सा तो हम बीच-बीच में बताते रहते हैं, सिद्धियों के विषय में, अन्य-अन्य रूप में बताते रहते हैं, आपके सामने उपस्थापना करते हैं। फिर ज्योतिष का जो काल विज्ञान के आधार पर होगा और जो धर्म निर्णय है, धर्म निर्णय के लिए पथ्य-पथ्य तो रहता ही रहता है बीच-बीच में चर्चा, परंतु उसके लिए हमने ईश्वर भक्ति और वैद्य विद्या से, ईश्वर भक्ति और भगवत भक्ति से जीवन, इसको अलग से मतलब बीच-बीच में सत्र करते रहते हैं। उसका भी लिंक इसमें मतलब मिला हुआ है। आप लोगों में मतलब कुछ लोग जॉइन भी किए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो भी बीच-बीच में समय मिलने पर चर्चा होगा और भी हमारा जीवन कैसे सुखमय हो सकता है, आनंदमय हो सकता है, दीर्घ कैसे हो सकते हैं। और मैं एक रहस्य आज आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद कहता है कि हर मनुष्य को केवल सुखी नहीं होना है, स्वस्थ और समृद्ध होना है और अपने जीवन को आनंद से बिताना है। और आयुर्वेद में एक बताया गया है, परंतु उसका मैं रहस्य अभी उन्मोचन नहीं करूँगा, पर्दे में ही रखना चाहता हूँ क्योंकि उसका समय अभी नहीं आया है। 22 सिद्धि यानी कि द्वाविंश लक्ष्य है, उद्देश्य है, आयुर्वेद में बताया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब इसमें द्वाविंश जो 22 प्रकार की सिद्धियाँ हैं, वो सब प्राप्त करें। अभी 1 वर्ष है बचा हुआ है समय, वो कैसे प्राप्त करना है उसका मैं आप लोगों को कुछ-कुछ दे दिया हूँ जब सम्मेलन में मिले थे। जैसे कि मैं बता देता हूँ, प्राणायाम करना, ध्यान करना, सूर्य दर्शन मुद्रा है, आत्मदर्शन मुद्रा है, ज्योति दर्शन मुद्रा है, फिर योग निद्रा है, फिर मतलब जो विभिन्न प्रकार के मंत्रों का जप करना है और प्रभात मंगल स्तोत्र भी है, वो भी हम आपको बता देंगे। हालाँकि ये दिनचर्या के अंतर्गत आते हैं, फिर भी हम बीच में कभी प्रभात मंगल स्तोत्र का आप लोगों के सामने बता देंगे। तो उसका आपको पाठ करना है, जिससे कि आपको मतलब स्वस्थ बनना है, निरोगी बनना है और जो 22 प्रकार की जो सिद्धियाँ हैं, वो धीरे-धीरे अभी से प्रयास करेंगे, तो सब कुछ हो सकता है। तो 22 प्रकार की सिद्धियों के नाम अभी नहीं बताऊँगा, नहीं तो आप लोगों को लगेगा ये सत्यवान आता है, कुछ भी बोल के चला जाता है, फेंकता है बहुत। तो अभी नहीं बताऊँगा उनके नाम, यथा समय आप लोगों के सामने उपस्थापना करूँगा। तो आज के सत्र को हम यहीं पे विराम देते हैं, वैसे भी 9-10 हो गया है। तो यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो 1-2 प्रश्न ले लेते हैं 5 मिनट में, फिर सत्र को विराम देंगे। जय जी राम राम। वैसे वंदे जय मातरम। श्री राम चंद्रमा जी। हाँ जी, राम राम। कृपया हमें कोई एक प्रश्न करिए। देखिए, एक व्यक्ति ने प्रश्न कर लिया था, तो हमें ध्यान रखना है कि जिसने पूछा पहले उनको जब पूछने दीजिए, ऐसे समय नष्ट हो जाएगी। हाँ वैसे आपने चैत्र मास का वो नीम के फूल का बताया, दोबारा बता दीजिए आप। नीम के फूल का। उनका फूल का वो तो मैं आपको व्यक्तिगत बता दूँगा क्योंकि उसमें तो रिकॉर्ड हो चुका है। दोबारा बताऊँगा तो समय भी नष्ट होगा और अच्छा नहीं किस लगेगा। मैं हाँ तो इसको हमारे मैं आपको व्यक्तिगत भेज दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। सत्र के बाद में 11 बजे। थैंक यू जी थैंक जी यू थैंक यू धन्यवाद। ये मेरे को जी, जी। मंत्र भेज दीजिएगा।
मैंने मैसेज कर हाँ दिया है वैसे आपको। धन्यवाद। जय श्री राम। हाँ जी माता जी, राम राम। और किसी का कोई प्रश्न है तो एक दो ले लेते हैं 5 मिनट में, नहीं तो फिर सत्र को विराम देते हैं। राम राम बहन जी। हाँ जी, राम राम, बताइए। बहन जी, अभी चैत्र चल रहा है या बैसाख चल रहा है? अभी चैत्र का महीना कृष्ण तिथि चल रही है आज। अच्छा। ओ, इसमें मतलब बैसाख कृष्ण दिखा रहा था इसीलिए। क्या जी? अच्छा, बैसाख दिखा रहा था इसीलिए हम पूछ रहे थे। वैशाख दिखा रहा बैसाख था, किसमें कृष्ण दिखा? षष्ठी। वैशाख जी, कृष्ण दिखा रहा था। मतलब जो कैलेंडर। जी, बैसाख कृष्ण षष्ठी, हाँ, इसीलिए हम इसमें जो पूछ रहे थे। वैशाख कृष्ण षष्ठी ये किसमें दिखा रहा था वो तो नहीं पता, लेकिन अभी चैत्र कृष्ण षष्ठी चल जी, रही है। अच्छा। जी बहन जी, धन्यवाद। अरे चैत्र तो महाराज खत्म हो गया था जी। वैद्य जी चैत्र हाँ वहां की पे जी। क्या हुआ? चैत्र की पूर्णिमा हो गई है। बैसाखी चल रहा है इस चैत्र समय। चैत्र की पूर्णिमा अभी कहाँ खत्म हुई? अरे हमारे यहाँ लगता है मेला चैत्री का। मेला हो गया। वैद्य जी भ्रमण में हो सकता है कुछ भूल चूक हो गई हो, क्योंकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को तो नववर्ष मना था, वो 22 मार्च को था। जी जी तो जी। अब वैशाख हाँ महीना हाँ ही। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ, बराबर अभी वैशाख कृष्ण षष्ठी चल रही है। ठीक है, जी ठीक है। जी। अभी हम बहुत दिनों से मतलब देखे नहीं ना, इसके लिए थोड़ा गड़बड़ा गए, बराबर। हाँ क्षमा चाहता हूँ। अभी वैशाख कृष्ण षष्ठी ही चल रहा है। वैशाख का महीना चल रहा है अभी। हाँ, वहाँ पे। हाँ, अभी चैत्र शुक्ल के बाद में हम लोग चले गए थे, 1 महीने बाद आए, बराबर। धन्यवाद आपका, AK सिंह जी। अरे सर, तो नीम के फूल पर कैसे प्रयोग किए जाएं? हाँ, मैं आपको व्यक्तिगत भेज दूंगा इसका, क्योंकि दोबारा बताऊंगा ना तो मतलब बोरिंग लगेगा, क्योंकि इसका अच्छा रिकॉर्ड हो अच्छा, चुका है। मैं आपको व्यक्तिगत भेज दूंगा, चिंता मत करिए। ठीक ठीक ओके। और किसी का कोई प्रश्न है तो रखते हैं, या तो फिर दीपक भैया से अनुरोध है कि सत्र को समापन कर ले शांति पाठ करके। जी वैद्य जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी का। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बड़े ध्यान से सुना और समझा आज के विषय को। आशा करते हैं इसी विषय को आप औरों को भी बताइएगा, समझाइएगा, जिससे कि जो ये अभियान है आयुर्वेद की, ये आगे बढ़ता रहे और हम सभी आरोग्य हो, स्वस्थ हो, ऐसा ही प्रयास करें। ऐसे ही बहुत सारे विषय आप सभी को इस सत्र में नियमित रूप से जानने को मिलता ही रहेगा सदैव। जो रहस्य है आयुर्वेद का, जो ज्ञान है मौलिक आयुर्वेद का, वो निरंतर वैद्यश्री के माध्यम से हम सभी को, आप सभी को प्राप्त होता रहेगा। तो समय पर जुड़िए और भी अधिक से अधिक लोगों को लाइए, जिससे कि सभी लोग लाभ प्राप्त कर सके आयुर्वेद का, क्योंकि आयुर्वेद सबका है, केवल किसी विशेष व्यक्ति का नहीं है। इस पर सबका अधिकार है, सबका बराबर अधिकार है। तो सबको लाइए, समझाइए और आरोग्य बनिए, यही प्रार्थना और यही निवेदन आप सभी से है। तो आज का सत्र को हम यहीं पे समापन करते हैं और समापन करके पुनः हम सभी अगले विषय पर कल मिलेंगे और वैद्य जी से सीखेंगे। तो हम सभी शांति पाठ करके सत्र का समापन करते हैं। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः। सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम, राम राम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव भाई अमर रहे। नमस्ते।